गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग कहाँ पे पहुंचते हैं? अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। और क्लास पे हम लोग बात कर रहे थे काय के बारे में? हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, यानी कि अनिश्चित समाकलन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और अनिश्चित समाकलन के बारे में बात करते हुए हमने एक्सरसाइज 7.2 को खत्म कर लिया था। जब एक्सरसाइज 7.2 को खत्म कर लिया तो अगली अपने पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3। अब जब एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात करेंगे तो एक्सरसाइज 7.3 में आपकी जो ज्यादातर यूज होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, त्रिकोणमिति का यूज होता है एक्सरसाइज 7.3 में। तो हमें त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए जिन्हें मैं क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चा? पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है उसने इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 साथ में dx। मैं दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x, साइन 3x cos 4x और साथ में dx। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो तीसरा क्वेश्चन उसने हमें क्या दे रखा है? तीसरा क्वेश्चन दे रखा है जी cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इनटू में cos 4x, cos 4x इनटू में cos 6x और साथ में dx। चौथे क्वेश्चन की बात कर लूं यहीं पे तो चौथे क्वेश्चन में उसने हमें क्या दे रखा है? चौथे क्वेश्चन में दे रखा है साइन क्यूब 2x प्लस 1 और साथ में dx। मैं अगर आपसे पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करूं तो पांचवा क्वेश्चन दे रखा है साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स और साथ में dx। उसने हमें जो छठवां क्वेश्चन दे रखा है वो छठवां क्वेश्चन दे रखा है साइन x साइन 2x और साथ में क्या है साइन 3x और dx। सातवें क्वेश्चन की अगर बात कर लूं मैं, सातवां क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है? साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू में साइन 8x और साथ में dx। इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इन 7 क्वेश्चनों को हमें क्या करना है? पहले सॉल्व करना है। जब 7 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग आगे पहुंचेंगे। देखिए मैं पहले क्वेश्चन की बात कर लूं, मैं पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेता हूं। जब पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूं कि ये उसने हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका अगर समाकलन करना है तो यहां से एक चीज सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अपने पास साइन स्क्वायर का तो कोई समाकलन होता ही नहीं है। भाई साइन स्क्वायर का तो अपने पास कोई समाकलन होता ही नहीं है। साइन की अगर घात कोई आ रही है, कॉस की कोई घात आ रही है तो इसको क्या करना पड़ेगा? घात को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें सर? आइए देखते हैं क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बात बताना, मैं कह दूं यहां से कि cos 2x या cos 2 थीटा, मैं क्या कह दूं आप लोगों से? cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? आप कहेंगे एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है अपने पास, एक क्या होता है इसी का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। अब जब ये वाले दो फॉर्मूले हमारे पास cos 2 थीटा के हैं तो इन्हीं से हमें क्या करना है? इन्हीं से हमें साइन को संभालना है। अब यहां से देखो मैं क्या करूं,
साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं और इस वाली संख्या को इधर ले आऊं, तो ये इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, और साइन उधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, हमारे पास बन के आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन के आएगा बच्चा, हमारे पास बन के आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई, भाई दो इधर इसके साथ आया था, उधर ले जाएंगे तो कैसा पहुंच जाएगा, भाग में तो बट्टे में कितना आएगा, 2 आएगा, बट्टे में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से मैं साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 में, ठीक है। चलिए अब बस काम हो गया अपना खत्म। कैसे करना है इसको, तो आपने कहा सर जी इसको एक काम करो, इसको तोड़ दो, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू में कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पे 2x प्लस 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। यहां से एक काम करें, 2 को ले लो बाहर, 1/2 हो जाएगा। अच्छा मैं इसको पहले ही ले लेता हूं ना, बाद में कर लेंगे। देखिए यहां से इसको करेंगे, आएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस कितना हो जाएगा 10 और साथ में क्या dx, साथ में क्या है बेटा अपने पास dx है। बस काम खत्म हो गया। यहां से क्या करेंगे, मानेंगे लेट क्या मानेंगे, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ये हो जाएगा 4 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो यहां से dx बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे सर dx बराबर 4 को उधर ले जाओ, 1/4 और साथ में dt हो जाएगा। dx बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू में dt हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है साहब। जैसे ही हमने इसको किया तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए मैं कहूंगा 1/4 है ना, इसका कितना है 1/4, तो ये क्या बन के आएगा, ये आएगा सर जी अपने पास, ये क्या बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, भाई इसको मैंने अलग कर दिया, इसको अगर तोड़ूं तो इसका कितना 1/4 बाहर आना है और 1/2 पहले से है, भाई 1/4 dt आएगा ना, तो 1/4 तो आएगा ही आएगा और 1/2 पहले से है क्योंकि इसका गुणा करेंगे अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 और ये आएगा इंटीग्रेशन कितना, ये हो जाएगा जी, इसको t माना था तो बन जाएगा cos t और साथ में dt, साथ में क्या बन जाएगा बच्चा, dt बन जाएगा। क्लियर है, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे, ये तो हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्वेश्चन निकल के आएगा 1/2 और 1 का कितना हो जाएगा x के सापेक्ष, x हो जाएगा सर जी, माइनस 1/8 और cos का कितना होता है, साइन होता है, तो कितना हो जाएगा साइन t और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c, तो आंसर निकल के आएगा 1/2 x माइनस 1/8 साइन और t की जगह पे हो जाएगा अपने पास में कितना 4x प्लस 10 प्लस में कितना c और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, आपने कहा सर कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू में cos 4x, साइन 3x इंटू में cos 4x। अब क्या करें, अगर इसको t मानते हैं cos को तो ये नहीं निकल के आएगा, भाई एंगल चेंज हो गए ना, अगर एंगल सेम होते दोनों के, अगर दोनों के कोण सेम होते, या तो अगर यहाँ 4x है तो यहाँ पे भी 4x होता, अगर यहाँ 3x है तो यहाँ पे भी 3x होता, तो एक को मानते दूसरा ऑटोमेटिकली अवकलन उसी का वही होता।
परंतु चूंकि ऐसा नहीं है तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री ही यूज होगी। देखिए कैसे, मैं एक काम कर लूं, मैं इसमें 2 से कर दूं भाग और 2 से कर दूं गुणा, क्या बन के आएगा 2 sin 3x इंटू में cos 4x और साथ में कितना हो गया dx। मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, मैंने बेटा जी यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या कर दिया भाग कर दिया, 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या कर दिया मैंने यहाँ पे भाग कर दिया। जैसे ही 2 से गुणा और 2 से भाग किया तो ये फॉर्मूला बन के आया, ये काय का फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया जी हमारे पास 2 sin a cos b का, काय का बन गया 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन गया। और आप सब जानते हैं 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया बेटा जी, फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया 2 sin a cos b बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। अच्छा यहीं पे अगर ऐसा होता, ये होता 2 cos a sin b, अगर cos 4x को मैं आगे कर लूं और इसको पीछे कर दूं तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a माइनस बी माइनस के sin a प्लस बी माइनस के sin a माइनस। ठीक है, तो इस चीज पे भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, आप उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो यहां से अगर मैं कहूं ये बन के आएगा अपने पास, क्या बन के आएगा बेटा, ये बन के आएगा 1/2 तो है ही सर जी बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी यानी 3x माइनस 4x और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, साथ में सर जी dx हो जाएगा। इसको अगर मैं करूंगा तो ये निकल के आएगा 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन यहां से देखिए ये बन जाएगा साइन कितना हो जाएगा 3 और 4 7x प्लस, और प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का x, और साइन अपने माइनस को क्या कर देता है बाहर निकाल देता है, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस के साइन थीटा, तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस के कितना आएगा साइन x और साथ में dx, साथ में क्या आएगा dx। तो यहां से अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं सर जी इसको अगर मुझे आगे सॉल्व करना है तो मैं इसको कहूंगा कि तुम इस प्रकार से आ जाओ, कैसे आ जाओ, इस प्रकार से आओ, इस प्रकार से, किस प्रकार से, देखिए ये हो जाएगा 1/2 तो है ही, 1/2 तो है, साइन 7x का अवकलन या साइन x का कितना होता है, तो आपने कहा साइन x का तो होता है माइनस के cos x, साइन x का क्या होता है माइनस के cos x, और जो कोण में अलग से दे रखा होगा वो भट्टे में जाता है, तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस के cos 7x और डिवाइडेड बाई 7, और यहां से अगर देखें तो माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस पहले से लगा हुआ है, अगर माइनस पहले से लगा हुआ है तो साइन का कितना होता है माइनस के cos x, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो क्या बनेगा cos x और प्लस में क्या आएगा c, 2 का गुणा कर दो माइनस वाली संख्या को पीछे और प्लस वाली को आगे, तो आंसर आएगा जी 1/2 तो आगे है, 1/2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये निकल के आएगा cos x माइनस के cos x 7x डिवाइडेड बाई 7 प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा c, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोगों को नहीं है ना, तो करिए एक बार नोट डाउन।
हो गया बेटा। तो हमने क्या कर लिया, पहले क्वेश्चन को समाप्त किया और कौन से को किया, दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पे समाप्त किया। दो क्वेश्चनों को क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दूसरे के जैसा नहीं दिख रहा है? आपने कहा सर दिख तो रहा है, परंतु दूसरे में 2 थे और तीसरे में 3 है। तीसरे में कितने हैं, 3 दे रखे हैं। अब इसका हम क्या करें, तो मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, बड़ा सिंपल सा है, मैं इसको भी आपको तोड़ के दिखाता हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 2 से तो भाग कर रहा हूं और 2 से गुणा कर देता हूं, तो कितना बनेगा 2 cos 2x इंटू में cos 4x इंटू में cos 6x cos 6x और साथ में क्या बेटा dx है। एक काम करो, ये पहले जो दो दिख रहे हैं ना, इनके लिए फॉर्मूला बना दो, इनके लिए क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहां से कहूंगा कि फॉर्मूला होता है इसके लिए कौन सी का बेटा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है अपने पास, ये होता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी प्लस में कितना होता है cos a माइनस बी। ये क्या होता है अपने लिए, फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। क्लियर, लगा दो बस। कितना निकल के आएगा, आप लोगों ने कहा सर जी ये निकल के आएगा अपने पास 1/2 तो बाहर है, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए ये बन जाएगा cos a प्लस बी यानी 2x प्लस 4x प्लस क्या बन जाएगा cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 4x और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा cos 6x और साथ dx। क्लियर, चलिए यहां से अगर मैं ऐसे करूं तो मैं कहूंगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा बेटा cos, देखिए 2 और 4 6x प्लस ये क्या बन जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा cos माइनस के 2x और cos अपने अंदर वाले माइनस को खा जाता है, समाप्त कर देता है। क्योंकि आपको पता होगा cos का जो क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है, वो कौन सा होता है, चौथा होता है। क्या कहेगा, cos का और sec का, तो cos और sec अपने अंदर वाले माइनस को क्या कर देते हैं, आ जाते हैं, डकार जाते हैं, बाहर नहीं उगलते। तो इसीलिए यहां से क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा cos 2x और इंटू में क्या हो जाएगा cos 6x और dx, अंदर गुणा कर दो, ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x प्लस यहां से आएगा बेटा, यहां से क्या बन के आएगा, यहां से बन के आना है अपने पास cos 6x इंटू में cos 2x और साथ में dx, साथ में क्या हो जाएगा dx। आपने कहा सर जी अब cos स्क्वायर का समाकलन हमारे पास नहीं होता, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता बेटा, और ये भी क्या बन रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, इसका भी हम अवकलन सॉरी समाकलन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एक काम करें, देखिए फॉर्मूले की बात कर लें, यहाँ पे काय की बात कर लेते हैं, फॉर्मूले की, पहले तो इसको कर लें। अभी मैंने बताया था आपको कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो -1 को इधर ले आओ और 2 को इधर ले आओ, तो वहां से cos स्क्वायर, वहां से cos स्क्वायर x बराबर निकल के आएगा, ये आएगा cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा जी अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला काय का, cos स्क्वायर x का। सिंपल सी बात है बस और इसमें यही लगा दो cos 2 cos a cos b, तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2, क्या बन जाएगा अपने पास में 1/2, 1/2 और यहां से देखिए बट्टे में 2 और है ना, बट्टे में 2 है तो इसको भी 1/2,
इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे cos स्क्वायर एक्स की जगह पे cos 2x, तो अगर ये 6x है तो यहाँ कितना आएगा 6 दूनी 12x, कितना आएगा cos 12x और प्लस में कितना बेटा 1, और ये क्या हो गया dx, इसको अलग कर दिया। इसको अगर मैं करूं तो प्लस, देखिए 1/2 का गुणा इसमें भी होगा तो 1/2, अब सुने इसमें मैं क्या करूंगा 2 का गुणा करूंगा 2 का भाग करूंगा तो उसका 1/2 फिर से बाहर आ गया भाई जो भाग किया है, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, क्या बनता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, क्या बनेगा बच्चा, आप कहेंगे सर जी cos a प्लस बी यानी 6x प्लस 2x प्लस cos a माइनस बी, cos कितना 6x माइनस 2x, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा सर जी dx, साथ में क्या बन जाएगा अपने पास dx बच जाएगा। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो मैं किस प्रकार से सॉल्व करूंगा, आप लोग कहेंगे कि सर जी इसका एक काम करो, इसको आगे तोड़ दो, इसको क्या कर दो आगे तोड़ दो, चलिए तोड़ते हैं। देखिए यहां से तो ये बन के आया, इसको देखो 1/4, ये हो जाएगा 1/4, और cos 12x का हो जाएगा sin के 12x डिवाइडेड बाई 12। मैंने बताया था जितना एंगल x के साथ जितना मल्टीप्लाई में होगा वो कहां पहुंचता है, वो सर जी समाकलन में बट्टे में पहुंचता है, अवकलन में गुणा में पहुंचता। क्लियर, तो यहां से ये हो गया इनटू में प्लस, प्लस कितना बेटा, प्लस आपने कहा सर जी 1 का होता है x, 1 का कितना होता है x होता है, ये हो गया इसका समाकलन, कौन से वाले का, इसका समाकलन ये हो गया। अब यहां से करें, ये हो जाएगा प्लस, मैं कह दूं प्लस 1/4 तो है ही सर जी भाई, 1/2 गुणा 1/2 1/4, इसका करें 6 और 2 8x, और cos 8x की अगर मैं बात करूंगा तो निकल के आएगा sin 8x बट्टे में कितना 8, बट्टे में कितना 8 प्लस, प्लस cos, cos का कितना sin, cos का कितना हो जाएगा sin, क्या हो जाएगा sin हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी sin हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास sin हो जाएगा, और 6 में से दोगे तो कितना 4x, और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, प्लस में कितना हो जाएगा c हो जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा अपने पास हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, इस पे बात कर रहे थे। अब एक काम करिए, इस पूरे में से क्या हो जाएगा 1/4 कॉमन लीजिए, मैंने कहा 1/4 तो आ गया पूरे में से कॉमन, अब आंसर क्या आएगा, क्या बचा x प्लस ये हो जाएगा साइन, साइन 12x, साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस साइन 8x, साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस ये कितना साइन 4x, साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस में कितना c, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए तो ये क्या हो गया अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, करिए नोट डाउन।
हो गया बेटा, चलें, चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या चाहता है, आगे क्वेश्चन क्या चाहता है इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, आपने क्या कहा, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, आगे बात भी हम लोग कर ही लेते हैं। देखिए यहां से आगे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। कौन सी, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं यहाँ पे बात करता हूं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको एक काम कर दूं, मैं इसको कह दूं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर 2x प्लस 1 इंटू में इसको बोल दूं साइन 2x प्लस 1 और साथ में क्या बेटा dx। भाई मैंने साइन क्यूब को तोड़ दिया स्क्वायर और एक घात में, दो घात में और एक घात में, जब मैंने तोड़ दिया भाई नीचे वाली संख्या सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, उसी से तो निकल के आया। साइन स्क्वायर एक्स को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, या फिर कैसे तोड़ सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, तो वही तो मैंने किया है। अच्छा एक काम करिए, यहां से एक काम करिए, यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से कर सकते हैं जो साइन स्क्वायर है ना इसको तोड़ दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में ये क्या है, इंटू में ये है सर जी अपने पास, इंटू में ये क्या है अपने पास, इंटू में ये दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में ये दे रखा है साइन 2x प्लस 1 और इंटू क्या है बेटा जी, इंटू में दे रखा है dx। क्लियर, चलिए सिंपल सी बात है। अब तो वही चीज होगी लेट वाली कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन आ गई, लेट, लेट क्या, cos 2x प्लस 1 को मान लो आप लोग t, cos 2x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं हम, t मान लेते हैं। cos 2x प्लस 1 बराबर क्या मान लिया हमने, t मान लिया। जैसे मैं मानूंगा cos का होता है माइनस के साइन 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का दोबारा से अगर मैं करूंगा तो दो कहां पहुंच जाएगा, आगे पहुंचेगा कि नहीं, भाई अवकलन में आगे पहुंचते हैं और समाकलन में बट्टे में। dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर dt, तो यहां से साइन 2x प्लस 1 dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के dt बट्टे में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा बेटा जी, 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, इतना बिल्कुल आएगा। चलिए जैसे ही हमने ये किया तो अपने पास क्या बन के आया, अपने पास बन के आया, क्या हो गया बेटा जी, अपने पास हो गया ये क्या, देखिए यहां से मैं इसको कहूंगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 तो अपना अलग है, 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx, 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर है, चलिए माइनस और माइनस माइनस प्लस 1/2 बार आ गया इसके साथ में। अच्छा इसको अगर मैं t माना था ये क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, भाई अगर इसका स्क्वायर है तो इसका पूरे का ही तो होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं, तो मैंने क्या कर दिया t स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा dt, साथ में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो इसको अगर मैं करूं तो ये निकल के आएगा 1 का तो हो जाएगा x, भाई x के सापेक्ष है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 गुणा टी स्क्वायर का आपको पता है टी क्यूब बट्टे में 3 प्लस कितना c, तो यहां से मैं क्या रख दूं बेटा जी, यहां से वैल्यू रख दो, बस क्या रख दो, वैल्यू रख दो, तो आंसर निकल के आएगा अपने पास, क्या आंसर निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा x प्लस 1/6 और t क्या माना था हमने, ये माना था, तो क्या हो जाएगा cos क्यूब कितना 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस c, और यही आपके पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बच्चा अपने पास, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ही अपने पास हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक हम लोगों को नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, जैसे ही इतनी बात समझ में आई, अब हम लोग काय की बात करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे होंगे काय के बारे में, हम लोग बात कर रहे होंगे सर जी अब क्वेश्चन अगले के बारे में। काय के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर जी अगला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होना है, तो मैं कहूंगा अभी किए देते हैं, अभी अगले क्वेश्चन को सॉल्व किए देते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन अपने आप करना है। पूछो कैसे, पूछो कैसे? कैसे भी नहीं सर जी, इसको एक काम कर लें, इसको तोड़ दो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसको साइन स्क्वायर एक्स, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स इंटू में साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx। अब यहां जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको तोड़ दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, टाइम में तोड़ दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, और ये है साइन एक्स। तो यहां से मान लेना लेट कॉस एक्स बराबर टी, और कॉस एक्स को जैसे टी मानेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा टी क्यू का अंदर गुणा करके उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5वां। क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्वयं करना है। देखिए 3 और 6 सेम ही तो क्वेश्चन है, एक जैसे ही तो है, इसमें कॉस कॉस था, इसमें साइन साइन है। तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, आपने कहा सर जी एक काम करो, आप हमें बता दो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या का साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां से रखें 2 साइन ए, कौन से क्वेश्चन के लिए, 6वें और 7वें के लिए, 6वें और 7वें के लिए यही दोनों फॉर्मूले लगेंगे। 2 साइन ए, कौन सा बच्चा, 2 साइन ए साइन बी, साइन बी, मैं करा ही देता हूँ सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ, है ना, ये 2 वाले जितने फॉर्मूले में एक साथ लिखा ही देता हूँ। देखिए अगर आपको दे रखा हो 2 साइन ए कॉस बी नाम से फॉर्मूला दे रखा हो, तो ध्यान रखें साइन कॉस अगर दोनों हैं, अगर साइन कॉस दोनों हैं और साइन पहले है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन कॉस दोनों है और कॉस पहले है तो माइनस बीच में आएगी, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। अगर कॉस कॉस दोनों हैं तो कॉस प्लस वाला फॉर्मूला बन के आएगा, यानी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और यदि साइन साइन दोनों हैं, और यदि साइन साइन दोनों हमें दे रखे हैं तो कॉस वाला ही फॉर्मूला बनेगा, परंतु कैसा बनेगा, परंतु बनेगा सर जी, परंतु बनेगा कॉस वाला फॉर्मूला माइनस का। क्या बनेगा, कॉस वाला फॉर्मूला बनेगा माइनस का। ठीक है, तो देखिए ये बन के आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा अगर आपको दे रखा है 2 cos ए साइन बी, तो यहां से आप लगाएंगे, यहां से कहेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर आपको दे रखा है 2 cos ए cos बी, तो इसका होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। और अगर आपको दे रखा है साइन साइन अगर आ रहे हैं 2 साइन ए साइन बी, अगर ये फॉर्मूला बन के आ रहा है तो आप कहेंगे ये बनता है cos
यहां ध्यान रखें a माइनस बी आगे आता है, क्या होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, माइनस कॉस a प्लस बी होता है। क्लियर है? चलिए करिए एक बार नोट डाउन। तो इन्हीं फॉर्मूलों से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। तो 5, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। अगर नहीं होते हैं तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में जाके कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे अवश्य कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और उसके लिए आपको करना क्या है, क्या करना है? गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करेंगे लोग देखेंगे तो और बच्चों का भी क्या होगा? भला होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।